वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आठवां सालाना इज्तिमाए मिलाद मुस्तफा में आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद है। अल्लाह और उसके रसूल की महफिल जिसमें इनका जिक्र हो उसको सजाना, उसमें आना, ये तो नसीब वालों के लिए होता है। और खास तौर पर मिलाद मुस्तफा की महफिल में शिरकत करना, उलमा फरमाते हैं कि जिस जगह मिलाद मुस्तफा होता है जो लोग उसमें शिरकत करते हैं अल्लाह तबारक व तआला पूरे साल उन पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। हमें जो कुछ मिला है हुजूर के सदक़े से मिला है। याद रखिए दीन में बहुत सारी चीजों के दर्जात हैं। कुछ चीजें सिर्फ मुबाह हैं, कुछ चीजें मुस्तहब हैं, कुछ चीजें सुन्नत का दर्जा रखती हैं और कुछ पर कुरान और सुन्नत से नस मिलती है तो फर्ज और वाजिब के दर्जे में वो चीज चली जाती है। और कुछ चीजें ज्यादा अहमियत की हामिल हैं। हमारे उलमा ने तकसीम करते करते कहा ये जरूरियाते दीन का हिस्सा है। मैं अर्ज कर रहा था कि कुछ चीजें बड़ी गौर से, बड़ी फहम से और बड़ी बसीरत के साथ अपने दिल में बिठाने वाली होती हैं। उनकी कभी भी रस्मी तकरीर का या रस्मी जुमले का अंदाज समझना नहीं चाहिए, उन्हें याद कर लेना चाहिए। कमोबेश हर आलिम, हर मुहद्दिस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फज़ाइल बयान करने वाले हर शायर ने, हर सीरत निगार ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फज़ाइल लिखने वाले हर उम्मत के मुसन्निफ ने उसे नकल किया। उसे अच्छी तरह शरा से हमें अपने ज़हन में बिठाना चाहिए। वो चीज क्या है?
वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो ज़ात गिरामी है ना, वो हमारे लिए ईमान का मरकज, वो हमारे लिए ईमान का मरकज है। दीने इस्लाम सारे का सारा हुजूर के गिर्द घूमता है। मरकज़ो बुनियाद नबी पाक की जात है। कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, लेकिन हमें ये कुरान भी तो हुजूर के वसीले मुबारक से ही मिला है। दीने इस्लाम, रोशन तालीमात और जो कुछ हमें नसीब हुआ है हुजूर के वसीले पाक से मिला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मरकजियत है उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। माशरे के अंदर हमेशा ये होता है कि लोग अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं। वो जिन्हें नमाज पढ़ना तक नहीं आती, वो अपनी राय का इजहार करते हैं। राय के इजहार में लोग कहते हैं कि जनाब आप बस सीधी सीधी नमाज पढ़ें, सीधी सीधी तिलावत करें, सीधे सीधे हुकूकुल इबादत अदा करें, रिज़्क़ हलाल खाएं कमाएं। ये सारी बातें ठीक हैं, ये सारी चीजें शाखें हैं, जड़ कुछ और है, जड़ कुछ और है। अगर आप हर पत्ते, हर दरख्त के पत्तों की बात करें, फूलों की बात करें, साए की बात करें, लेकिन जड़ की बात ही ना करें, तो जड़ ही नहीं होगी तो सारा दरख्त खुश्क हो जाएगा। वो तो कोई फल ही नहीं देगा, कोई साया नहीं। दीने इस्लाम की जड़ और बुनियाद रसूल पाक की ज़ात गिरामी है। अगर हुजूर की इस मरकजी हैसियत को उम्मत समझ जाती है तो उसे बाकी दीन भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर इस मरकजियत के लोग ही कायल नहीं होते, हमारे यहां लोगों ने एक मुहिम चलाई कि इफरात व तफरीद के दौर में ये होता है कि जब बंदा कोई अनोखी बात करता है ना दूसरे से हट के, तो लोग उस पर ज्यादा तवज्जो करते हैं। इसका नुकसान हमें ये हुआ, हमारे जो नौजवान, हमारे जो जवान हैं, उन्होंने दीन को समझा नहीं और एक सेकुलर जहन बन गया। और वो भी यही सोचने पर मजबूर हो गए कि यार सीधी सीधी नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, हुकूकुल इबादत करें, बस हम मुसलमान हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, अगर नमाज पढ़ने वाले के दिल में, कुरान पढ़ने वाले के दिल में, हुकूकुल इबादत अदा करने वाले के दिल में, हज अदा करने वाले के दिल में, ज़कात देने वाले के दिल में मोहब्बत रसूल ना हुई तो ये सारी चीजें बेकार हैं। ये सब कुछ बेकार है। आपका रोजा, आपकी नमाज, आपका कुरान, आपका हज, आपकी ज़कात, हर चीज बेकार हो जाएगी अगर दिल में मोहब्बत रसूल ना हो। हुजूर की मोहब्बत ईमान की जान है। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत ना हो उसका ईमान कामिल नहीं होता, उसका ईमान कामिल नहीं होता। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं आपको अपनी हर चीज से ज्यादा अजीज रखता हूं,
अपने माल, अपनी दौलत, घर बार, आल औलाद, बीवी बच्चे, वालिदैन सबसे ज्यादा अजीज रखता हूं, लेकिन अपनी जान से, इल्ला जान से, कि मैं अपनी जान को ज्यादा चाहता हूं, फिर आपको चाहता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर तेरा ईमान ही मुकम्मल नहीं हुआ, तू हर चीज से बढ़कर मुझे चाहता है, लेकिन अपनी जान से बढ़कर मुझे नहीं चाहता, तो तेरा ईमान मुकम्मल नहीं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये सुना, कहा या रसूल अल्लाह, कसम उस जात की जिसने आपको बरहक नबी बनाया, ये उमर अपने वालिदैन, अपनी आल औलाद, अपने धन दौलत, बल्कि उमर अपनी जान से भी बढ़कर आपसे मोहब्बत करता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उमर, आज तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया, तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे लोग जो हमारी बहनों को, हमारे नौजवानों को, हमारी नई नस्लों को बहकाते हैं कि जनाब आप नमाज पढ़ें सीधी सीधी, आप कुरान पढ़ लें बस, ज़कात अदा कर दें बस, रोजे रख लें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन ये जो मैंने बात कही है ना, कि अगर हुजूर से मोहब्बत ना हुई तो फिर कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और जो हुजूर से अपने रिश्ते को जोड़ लेते हैं, तो फिर वो हुजूर की चमक पा लेते हैं। जो अपने दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चिराग जला लेते हैं, उनका सिर्फ घर ही रोशन नहीं होता, उनका सिर्फ दिल ही रोशन नहीं होता, उनकी दुनिया भी रोशन हो जाती है और आखिरत भी रोशन हो जाती है, उनकी कब्र भी रोशन हो जाती है। मेरी माँ, मेरी बहन, आज हमारे घरों में जो इतनी बेराह रवी है, जो बेचैनी है, लड़ाई झगड़े हैं, आज बेटी माँ की इज्जत नहीं करती, बहू सास की इज्जत नहीं करती, छोटा बड़े का अदब नहीं करता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने मोहब्बत रसूल को अपने दिल से निकाल दिया है। अज़मत मुस्तफा से हमारा कोई सरोकार नहीं है, हमने हुजूर की बातें करना छोड़ दी है, हुजूर से मोहब्बत करना छोड़ दी है, हुजूर का नाम लेना छोड़ दिया है। वो माएं जो अपनी गोद में अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए हुजूर के ऊपर दुरूद पाक पढ़ा करती थी, तो फिर उनके बच्चे भी तारिक बिन जियाद, सलाहुद्दीन अय्यूबी और मोहम्मद बिन कासिम जैसे पैदा हुआ करते थे। वो जो अपने बच्चों को लोरियों में हुजूर की नाते सुनाती थी, वो जो अपने बच्चों को अपनी लोरियों में हुजूर पर दुरूद पढ़ा करती थी, सलाम पढ़ा करती थी, हुजूर की बातें किया करती थी, हुजूर के बचपन की बातें किया करती थी, हुजूर की जवानी की बातें किया करती थी, हुजूर की अज़वाज की बातें किया करती थी, हुजूर की औलाद की बातें, पाक औलाद की बातें किया करती थी, अहले बैत की बातें सुनाती थी अपनी औलादों को, तो फिर उनकी औलादें भी नेक बनती थी। जो हुजूर से जुड़ता है, जो हुजूर की मोहब्बत अपने दिल में डालता है, वो ही कामयाब होता है। और ये मोहब्बत बेलौस हो, बेलौस। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से घोड़ा खरीदा। हुजूर ने फरमाया, आ मेरे साथ, मैं तुझे पैसे दे देता हूं। हुजूर थोड़ा आगे तशरीफ ले गए, ये जरा थोड़े फासले पर पीछे आ रहा था यहूदी। रास्ते में लोगों ने उसको कहा कि तूने तो सस्ता बेच दिया।
इतने पैसे का तो घोड़ा ये नहीं था। वो यहूदी ये सुनकर मुकर गया। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसे दिए तो यहूदी ने कहा कि मैंने तो आपको बेचा ही नहीं। अब जब सौदा हुआ था घोड़े का, उस वक्त हुजूर थे और दूसरा यहूदी था, कोई गवाह भी नहीं था। कौन सा घोड़ा, कैसा घोड़ा? यहूदी मुकर गया। और ये भी याद रखिए, अपना हक छोड़ देना ये भी बाज़ औक़ात बुज़दिली बन जाता है। अपना हक छोड़ देना ये बाज़ औक़ात बुज़दिली कहलाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू कैसे मुकर सकता है जब तेरा मेरा सौदा तय हुआ है, जब एक रकम तय की गई है, तो तू कैसे मुकर सकता है? तू पैसे ले और घोड़ा दे। अब जब थोड़ी सी तकरार हुई तो लोग जमा होना शुरू हो गए। कुछ सहाबाए किराम अलैहिम भी आ गए और यहूदी भी जमा हो गए। तो यहूदी कहने लगा कि आप एक गवाह दे दें, क्योंकि उसे पता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक हैं, झूठ तो बोलते ही नहीं है। और जब सौदा हुआ था तो हम दोनों ही थे, आप गवाह दे दें तो बात खत्म हो जाएगी। और कोई भी बंदा ये गवाही दे दे कि मैंने घोड़ा बेचा है और आपने घोड़ा खरीदा है, मैं ये घोड़ा आपके हवाले कर दूंगा। अब यहूदी ये सोच रहा था कि वहां तो कोई बंदा मौजूद नहीं, ये कैसे गवाह पेश करेंगे। अल्लाहु अकबर। हजरत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये नबी के सहाबी हैं, ये भी वहां खड़े हुए थे। फौरन उन्होंने हाथ उठाकर बोला, या रसूलल्लाह मैं गवाही देता हूं। फौरन दौड़कर आ गया और कहा कि मैं गवाही दूंगा, मैं गवाही देता हूं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे घोड़ा खरीदा और तूने घोड़ा बेचा। अब उस यहूदी ने कहा कि गवाह जब बोल रहा है तो घोड़ा देना पड़ेगा। उसकी शर्त पूरी हो गई और वो घोड़ा देकर पैसे लेकर वहां से चला गया। हुजूर तशरीफ ले गए, घोड़ा गुलाम को दिया, वो घर चला गया। हुजूर ने हजरत खुज़ैमा से पूछा कि ए खुज़ैमा, तू तो था ही नहीं वहां, तूने बिन देखे गवाही कैसे दे दी? तो वो कहने लगे, या रसूलल्लाह ये तो जमीन की चीज की खबर है, आपने तो आसमान की चीजों की हमें खबर दी, हमने वो मान ली। आपने जन्नत कहा है, हमने वो मान लिया। आपने कहा दोज़ख है, हमने वो मान लिया। आपने कहा ये किताब कुरान अल्लाह की किताब है, हमने वो मान लिया। अरे आपने कहा एक अल्लाह है, हमने बिना देखे उसको मान लिया। तो घोड़ा तो सामने था, इसको मानने में कौन सी बड़ी बात बनती है? इसको मानने वाली कौन सी बड़ी बात बनती है? हमने तो वो चीजें जो देखी नहीं, आपके कहने से उस पे ही मान ले आए, उसकी गवाही दे दी। तो घोड़ा तो सामने है, या रसूलल्लाह मैं इसकी गवाही कैसे ना देता? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हुजूर से जो रिश्ता जोड़ते हैं तो उस चमक देने वाले से वो चमकीले हो जाते हैं, जो उनसे चमक हासिल करते हैं वो भी चमक वाले बन जाते हैं। अबू बकर अगर उनसे अपना रिश्ता जोड़ते हैं तो चमक पाकर सिद्दीक बन जाते हैं। उमर उनसे अपना रिश्ता जोड़ते हैं तो चमक पाकर फारूक आज़म बन जाते हैं। उस्मान अपना रिश्ता उनसे जोड़कर उस्मान गनी बन जाते हैं और अली उनसे अपना रिश्ता जोड़कर हैदर कर्रार बन जाते हैं, मौला अली बन जाते हैं। हसनैन करीमैन उनसे रिश्ता जोड़ते हैं तो जन्नत के नौजवानों के सरदार बन जाते हैं। खालिद उनसे रिश्ता जोड़ते हैं तो सैफुल्लाह बन जाते हैं। अरे अरे अहमद रज़ा उनसे रिश्ता जोड़ते हैं तो आला हज़रत बन जाते हैं। जो उनसे रिश्ता जोड़ता है
चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले। तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे हैं मुनकिर अजब खाने घुराने वाले। तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे हैं मुनकिर अजब खाने घुराने वाले। रहेगा 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 यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। अब आई शफाअत की साअत, अब आई शफाअत की साअत, अब आई। जरा चैन ले मेरे घबराने वाले। रजा रजा नफ्से दुश्मन है दम में ना आना, कहां तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। जो हुजूर का हो जाता है, जो हुजूर से सच्ची मोहब्बत करता है, वो हुजूर से चमक पा लेता है। हमने तो यही देखा है, जो नबी का हुआ और सच्ची मोहब्बत की तो दोनों जहान की बरकतें उसको नसीब होगी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम हुजूर के उम्मती हैं। खुदा की कसम सारी जिंदगी इस बात का शुक्र अदा हम करते रहें तो हक के शुक्र अदा ना हो। हम हुजूर के उम्मती, अरे अंबिया जिनका इंतजार करते रहे, नबी जिनके मुंतजिर रहे। हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, इन्होंने अल्लाह से यूं अर्ज की, मालिक अब तो रसूल अपना भेज दे। हजरत ईसा ने तो नाम तक बता दिया, कहा लोगों में जा रहा हूं, चलो चलो मैं तुम्हें नाम भी बता देता हूं, मेरे बाद जो नबी आएगा उसका नाम अहमद होगा। नबी इंतजार करते रहे, 12 नबियों ने इंतजार किया हुजूर की उम्मत में होने के लिए। हुजूर की उम्मत में शबे हिज्र की सख्तियां, कोई उनसे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई है। हजरत सुलेमान फारसी का मैं वाकया आपको सुनाता हूं। मजूसी के बेटे थे, हक की तलब में निकले, बाप ने घर से निकाल दिया। एक पादरी के पास जाकर रुके, जिंदगी भर उसकी नौकरी की। जब उसका आखिरी वक्त आया, कहा कि मेरी तदफीन के बाद गमूरिया चले जाना, वहां का पादरी बड़ा अच्छा है, तुझे उससे कुछ मिल जाएगा। कहते हैं कि मैं वहां से गमूरिया आ गया। फिर उस पादरी की सारी जिंदगी खिदमत की। जब वो मरने लगा तो उसने कहा कि कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके पास मैं तुझे भेजूं। हाँ, नबी आखिरुज़्ज़मा के ज़ुहूर के लम्हात आ गए हैं। तू यहां से यसरफ चला जा, वो उस नबी की हिजरत गाह है, तेरी जिंदगी समझ जाएगी। तूने बड़ी मेहनत की है, बड़ी नौकरियां की हैं। कहते हैं कि मैंने उससे कहा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं धोखा खा जाऊं, मुझे कोई निशानी तो बता दो उस नबी की। उस पादरी ने कहा 3 निशानियां। वो सदका नहीं लेगा, हदिया रद्द नहीं करेगा, दोनों कांधों के दरमियान मोहरे नबुवत होगी। उसके इंतकाल के बाद मैंने उसकी तदफीन की। यसरफ की तरफ जाने वाले काफिले में मैं शरीक हो गया। इत्तेफाक की बात है, उन काफिले वालों ने मुझे पकड़ के अपना गुलाम बना लिया, लेकिन मुझ पर मेहरबानी ये की कि बेचा मुझे मदीने में जाकर, और मुझे खरीदा एक यहूदी ने। मैं उसके बाग में काम करता था, खजूरें तोड़ता था। मैं इस इंतजार में था कि वो आखिरी नबी आए तो मैं उन्हें देख लूं, मैं उनका दीदार कर लूं। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया।
कहते हैं एक दिन मैं अपने बाग में खजूरें तोड़ रहा था तो हवाओं में मस्ती पैदा होने लगी। हर सिमत से तला अल बद्रु अलैना की सदाएं गूंजने लगी। मैं समझ गया वो लम्हा आ गया, हुजूर आ गए। मैं छलांग लगाता हुआ एकदम से तोड़ा। मेरा आका समझा कि गुलाम भाग गया। उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने उससे कहा मैं नौकर तेरा ही हूं, लेकिन दिल नौकर किसी और का है। मैं भागूंगा नहीं, मुझे जाने दे। मैं कुछ देर वहां रुककर वापस आ जाऊंगा। मैं कुछ खजूरें सदके की नियत से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम नबी सदका नहीं लेते। कहते हैं कि पहली निशानी पूरी हो गई। मैं कुछ दिनों के बाद और खजूरें ले गया और मेरी नियत हदिया की थी। मैंने पेश की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाई। दूसरी शर्त भी पूरी हो गई थी, दूसरी निशानी भी पूरी हो गई थी। मैं ये कहता था कि तीसरी निशानी पूरी हो जाए फिर मैं मान लूंगा कि ये वही नबी हैं। दोनों कांधों के दरमियान मोहरे नबूवत। कहते हैं एक दिन करम हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाग में तशरीफ ले आए और आका करीम अपने मुबारक कांधे पर चादर उन्होंने रखी हुई थी और चादर के नीचे मोहरे नबूवत छुपी हुई थी। मैं पीछे होकर देखना चाहता था और मैं ये चाहता था कि तेज हवा का झोंका आए और चादर हट जाए और मैं मोहरे नबूवत देख लूं और जियारत कर लूं। वो गैब जानने वाले नबी मेरे इरादा कल्ब से आगाह हुए। फअल्का अल्लती इराहु फअल्का अल्लती, हुजूर ने चादर उतार के मेरी जानिब फेंकी और रुख करके फरमाया उन्जुर उन्जुर इला मा उमिरता बिही। उस पादरी ने जो बताया था आ देख ले, वो मोहरे नबूवत मेरे शानों के दरमियान में है। हुजूर आए हुजूर आए हुजूर आए हुजूर। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं मैंने देखा कि हुजूर के दोनों कांधों के दरमियान मोहरे नबूवत बनी हुई थी। ये वो लोग थे जिन्होंने हुजूर को पाने के लिए इंतजार किया। शबे हिज्र की सख्तियां, कोई उनसे जाके पूछे तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई। उन लोगों ने हुजूर की सोहबत को इख्तियार किया और आज वो आसमान पर चांद बनकर चमक रहे हैं। जो हुजूर के दामन से वाबस्ता हो जाते हैं, दोनों जहान की बरकतें उन्हें हासिल हो जाती हैं। मेरी माओ, मेरी बहनों, मिलाद की महफिल में आपने मुख्तलिफ बयानात सुने, मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर आपने पैगाम सुना हुजूर का, कुरान का, कि हमें अपनी जिंदगी किस तरह गुजारनी है। अल्लाह ने हमें दुनिया में किस लिए भेजा है। अल्लाह ने जिंदगी भी बनाई, अल्लाह ने मौत भी बनाई है। तो ये मौत और जिंदगी बनाने का कोई खास मकसद है, ये बिला वजह नहीं बनाया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी जांच हो सके कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। हम आज जिंदा हैं, हम सांसें ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है
कि हम कभी मरेंगे नहीं, हमारी आंखें बंद नहीं होंगी, मेरी माँ मेरी बहन हमें कब अंधेरी कब्र में जाना है, हमें अल्लाह के सामने हाजिर होना है। आज जिन बच्चों की वजह से हम अपनी नमाजें कज़ा कर देते हैं, आज जिन घर वालों की वजह से हम दीन से दूर हैं, नमाजों से दूर हैं, कुरान से दूर हैं, याद रखिए कल बरोज़े महशर यही हमारी औलाद, हमारा शौहर, हमारे घर वाले हमारे जर्रा बराबर भी काम नहीं आएंगे। आज खाना बनाने के चक्कर में तुम नमाजें कज़ा कर देती हो, कहती हो कि बच्चे छोटे हैं पेशाब कर देते हैं। अरे तुम्हारे बच्चे आज हैं, क्या बीबी फातिमा के बच्चे नहीं थे? वो नमाजें नहीं पढ़ती थी? क्या उन पाक बीबियों की औलादें नहीं थी? उनके रिश्तेदार नहीं थे? क्या घर के काम उनके नहीं थे? उनके भी बच्चे थे, उनके भी घर के काम थे, लेकिन नमाज से उनको ऐसी मोहब्बत थी, ईशा की नमाज पढ़ लेती बीबी फातिमा ज़हरा, तो फिर फारिग होने के बाद जाए नमाज बिछाती और अल्लाह की बारगाह में खड़ी हो जाती। ऐसा तमीज़ से सजदा करती कि फजर की अजान की आवाज कान में आ जाती, फिर रोते हुए कहती मालिक कितनी छोटी तेरी रात है कि मैं सजदे की जो चाशनी है वो पूरी पा ही नहीं पाती कि फजर की अजान हो जाती है। अरे मेरी बहन मेरी माँ, बहाने बनाने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। याद रखिए अल्लाह अगर नाराज हो गया तो दुनिया भी खराब हो जाएगी, आखिरत भी खराब हो जाएगी। हमें मर के कब्र में जाना है, अंधेरी कब्र में जाना है। उस अंधेरी कब्र में जाने से पहले उस अंधेरी कब्र को रोशन करने वाले काम कर लीजिए। हमें कुरान पढ़ते हुए शर्म आती है, दरसे कुरान में जाते हुए शर्म आती है, दरसे हदीस में बैठ सुनना हमें अजीब लगता है, मिलाद की महफिलों में शिरकत करना हमें अजीब लगता है। अगर मोहल्ले में कहीं जाना हो तो एक औरत दूसरे को कहती है, बेटी बड़ी बाजी को कहती है तुम चली जाओ, बड़ी कहती है तुम चली जाओ। लेकिन अगर किसी रिश्तेदार के घर में माइयों मेहंदी की महफिल है, नाच गाने की महफिल है, तो बड़े शौक से तैयार होकर वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन ज़बान से कहते हैं हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह का खौफ है। ये कैसा खौफ है? नमाज पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, घंटों घंटों बैठकर मोबाइल पे चैटिंग करने का हमारे पास वक्त है। नमाज पढ़ने के लिए जाए नमाज बिछाकर अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन ड्रामे सीरियल देखने के लिए हमारे पास वक्त है। घंटों घंटों बैठकर अपनी सास की बुराई करने का हमारे पास वक्त है, नंदों की बुराई करने का वक्त है, बहू की बुराई करने का वक्त है, दूसरे की गीबतें करने का वक्त है। लेकिन कुरान पढ़ने का वक्त हमारे पास नहीं है। कुरान हमसे नहीं पढ़ा जाता, जाए नमाज नहीं बिछाई जाती, तो फिर उसका खुमियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है कि औलाद जब बड़ी हो जाती है तो वो ज़बान चलाती है, सामने खड़ी हो जाती है। आपने अपनी बेटी की तरबियत क्या की है? बेटी ने तो आपको कभी देखा नहीं जा नमाज बिछाकर नमाज पढ़ते हुए। कभी कभी रमजान में देख लिया, माँ के पास फुर्सत नहीं, ड्यूटी पे जाने से माँ को फुर्सत नहीं, घर के कामों से माँ को फुर्सत नहीं, और दूसरी दुनियावी मशागिल में मसरूफ होने से, तो बेटी ने तो देखा ही नहीं अपनी माँ को कुरान खोले हुए, नमाज पढ़ते हुए, जा नमाज बिछाए हुए, कभी अल्लाह रसूल की बातें करते हुए। वो कैसे नेक बनती थी? हर वालिदैन चाहते हैं मेरी औलाद नेक बने, नेक बने।
लेकिन उनको नेक बनाने वाले कारनामे तो आपने किए नहीं। आपकी जिंदगी के कारनामे उनके सामने हैं, वो जानते हैं वो कैसे नेक बनेंगे। हमारी जिंदगी दुनियावी हो या आखिरत की, इसमें खैर और बरकत तभी आ सकती है जब हम हुजूर के दामन से जुड़ जाएं, हम दीन के करीब आ जाएं, दीन के करीब आ जाएं।